ताज़े लग रहे हैं। 2 पैक ये वक्त था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूअर्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ जी। फ़र्स्ट डे है आज कनाडा में, और जी आते ही जो ग्रॉसरी थी वो हम करने चले थे, तो मैंने कहा चले क्यों ना आपके साथ ये ग्रॉसरी का व्लॉग, कनाडा का फ़र्स्ट व्लॉग जो है आने के बाद शेयर किया जाए। तो सुबह का टाइम है यहाँ पर, और सबसे पहले तो जी हम रास्ते में नाश्ता करेंगे, रुक के नाश्ता लेके नाश्ता करने के बाद जो है वो हम मार्केट जाएंगे, और आप भी मेरे साथ रहेंगे। और जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, मेरी रिक्वेस्ट है जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कर लें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर थम्स अप दिया करें, और राइट साइड पे बेल आइकन का बटन होता है, उसको क्लिक करना आपने नहीं भूलना, क्योंकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होगी आपने बेल का जो आइकॉन है उसको क्लिक किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो जी कनाडा के नज़ारे जो हैं वो आप साथ साथ देखते जाएं। ओंटारियो में हूँ इस टाइम मैं, लंदन में। तो यहाँ पे जी वेदर बहुत ज़बरदस्त है, कोई शदीद किस्म की सर्दी बिल्कुल भी नहीं है, अब बल्कि अच्छा गर्म वेदर है यहाँ पे। गर्म ये कि हवा में गर्मी नहीं है, लेकिन आप अगर सूरज का सामना करते हैं तो आपको जो है वो गर्मी फ़ील होती है, पसीना आता है। जो दुबई में मैं कपड़े पहन रही थी, यानी कि वहाँ पे जो इतनी शदीद गर्मी होती है कॉटन के, लॉन के, तो यहाँ पे वही जो कपड़े थे मटेरियल के वो पहने जा रहे थे। मोटा मटेरियल या सर्दियों का पहनने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़बरदस्त जा रहा है। अच्छी सी गर्मी है घरों में, क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है। बाहर आएँ तो हवा ठंडी है, लेकिन सूरज में रहें तो वहाँ पे आपको फ़ील होती है गर्मी। मौसम अच्छा था, हवाएं ठंडी थी, लेकिन जब सूरज आता था तो गर्मी भी फ़ील होती थी। तो जी यहाँ पे हम आ गए हैं टिम हॉर्टन में। यहाँ पे हम जी लेंगे नाश्ते में मैंने सिंपल सी एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी, और साथ जो था वो इंग्लिश मफ़िन यानी कि चीज़ एग का जो सैंडविच होता है वो ऑर्डर किया गया यहाँ पर। I'd like to make that a meal with hash brown and a और जी यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, लास्ट व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि मैं फ़्राइज़ के बारे में बताऊँगी। KFC फ़्राइज़ जो मैंने एयरपोर्ट से बाय किए थे, लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था, तो वो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर दूँ स्टोरी क्या हुई। जी फ़्राइज़ वहाँ से मैंने पैक कर लिए, जी बैग में भी डाल लिए, और बैग में डालने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा भी वो पहुंच के, घर तक पहुंच के, घर में पहुंच के जी हमने ओपन किया फ़्राइज़ का पैकेट, और इसको गर्म करके हमने खाना चाहा तो जी उसका स्पाइस का फ्लेवर ही नहीं आ रहा था। तो मैं सरप्राइज़ थी कि जो फ़्राइज़ हैं ठंडे थे, गर्म होने के बावजूद चाहे ठंडे भी खाएं फ्लेवर तो आता है एक स्पाइस का, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं आया। तो वो यूज़लेस रहे मेरे लिए, लाना कोई फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए फ्रेंच फ्राइज़ लाने हैं। अब मुझे ये रीज़न नहीं पता कि मैंने बैग में डाले थे, वो खाकी कलर का जो बैग होता है KFC का जो शॉपर होता है वो मैंने डाला हुआ था उसमें, मे बी अब उसमें फ्लेवर चला गया, तो वो कोई आइडिया मुझे नहीं था। तो नहीं हुआ कि क्या रीज़न हुई जिससे इस फ्लेवर ही नहीं आया। और यहाँ पर जी आप नाश्ता दे सकते हैं, इंग्लिश मफ़िन लिया मैंने, मज़े का होता है, और साथ जी मैंने कॉफ़ी ली यहाँ पर नाश्ता करने के बाद। जी आइए मेरे साथ मार्केट चलें और देखते हैं कि जी फ्रेशको में यहाँ मार्केट जो है वहाँ हम जाएंगे, और देखते हैं इस मार्केट में कि क्या प्रमोशन है और कौन सी ग्रॉसरी जो मैं आपके साथ बाय करती हूँ। आप भी मेरे साथ बने रहें और अंत तक ये व्लॉग देखें, इंशाल्लाह आप एंजॉय करेंगे। और यहाँ पे देखें कितनी ज़बरदस्त ग्रीनरी है, सब्ज़ा है, क्योंकि लास्ट विंटर में इतनी शदीद सर्दी थी कि कोई सब्ज़ा नज़र नहीं आ रहा था, सारा जो पत्ते वगैरह कुछ भी नज़र नहीं थे आ रहे। तो अब देखें कितनी हरियाली है। और जी ये देख सकते हैं आप फ्रेशको मार्केट में हम पहुंच गए हैं, और कितने खूबसूरत यहाँ पे जो है वो फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं। और जी एंटर होने से पहले ही यहाँ पर मैंने देखा कि बड़े बड़े बॉक्सेस पड़े हुए हैं, और वाटरमेलन काफ़ी ज़्यादा तादाद में थे और सीज़न में थे।
तो यहाँ भी पाकिस्तान की तरह सीज़न में चीज़ आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में होती है। तो ज़बरदस्त से यहाँ तरबूज लगे हुए थे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में और लिखा भी हुआ था प्रमोशन का। तो जी पहले आइए अंदर जाते हैं, अंदर जाके देखते हैं कि जो काम की ग्रॉसरी है वो चेक करें और उसको ख़रीदें। जब अंदर गए तो जी जाते हुए हमने कार्ट तो ली नहीं जिसकी ज़रूरत ही नहीं कि ट्रॉली की, तो उसके लिए दोबारा से मुझे जो है वो बाहर आना पड़ा। और बाहर आकर तो यहाँ पे जो कॉइन्स होते हैं, इनके लूनीज़ होते हैं, वो डालकर जो है वो ट्रॉली निकाली जाती है। ताज़ा ताज़ा आया है आज। Where is cart today? Oh, there. Oh, outside. कार्ट के लिए जाना पड़ रहा है अब। ओहो लूनी गई। यहाँ पर टमाटर लेने थे तो जब कार्ट लेके मैं दोबारा से अंदर एंटर हुई तो मैंने देखा इतनी ज़बरदस्त प्रमोशन लगी हुई थी। ये पूरा क्रेट जो भी आपने टमाटर का देखा यहाँ पर $8 आई थिंक 8.49 समथिंग का था, तो पूरा क्रेट था। तो वो हमने ख़रीद लिया क्रेट पूरा कि चलें जी फ्रीज़ भी कर सकते हैं, टमाटर कौन सा वेस्ट होते हैं। तो जी यहाँ पे आलू वगैरह लिए, धनिया पुदीना आपने देखा शुरू में इतना फ्रेश था, अनियंस वगैरह जो बेसिक चीज़ें थी सारी जो ज़रूरत थी हमने वो यहाँ से हमने बाई की। और कुछ की प्रमोशन थी जो बहुत ही ज़बरदस्त डील थी फ्रेशको में, जो कि आराम से हमारे जो हैं वो 2-3 महीने निकल सकते हैं इन चीज़ों में। जैसे टमाटर इतने ज़्यादा क्रेट था वो ले लिया। कुकिंग ऑयल मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि इतनी ज़बरदस्त डील थी कुकिंग ऑयल में, तो वो आप देखिएगा कि कुछ चीज़ों पे जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त डील थी जो हमने ग्रैब की फटाफट। इतने ताज़े लग रहे हैं, सॉफ्ट हैं बिल्कुल। और यहाँ पे ये ऑयल चेक कर सकते हैं 10.99 का ये कार्टन था पूरा। मुझे लगा कि दो बॉटल्स हैं इसमें, तो जी जब देखा तो उसके अंदर 4 बॉटल्स थी। तो इतनी ज़बरदस्त डील, और अगर आप ईच ये बाय करेंगे तो आपको $14 कुछ की एक बॉटल मिलती है यहाँ पर।
तो बस ये लिखा हुआ था कि डैमेज है। डैमेज इस लिहाज से था कि जी एक आई थिंक बॉटल जो थी थोड़ी बहुत लीक हो रही थी, जिससे ऑयल जो है वो ड्रिप हो रहा था बाहर, ड्रॉप की तरह आई थिंक गिर रहा होगा, क्योंकि जो कार्टन पे था वो ऑयल लगा हुआ था। तो बस यही था कि आप घर ला के उसको बॉटल्स में चेंज कर लें। तो जी वो हमने वहाँ से पकड़ा और 2 बॉटल्स नहीं थी, वो 4 बॉटल्स थी एक कार्टन में। तो इतनी इसकी प्राइस जो चीप लगी हुई थी। उसके बाद जी फ्रेश जो हलाल मीट था वो हमने लिया। ये हलाल होल चिकन था, मैंने ये लिया। मैंने कहा चलें घर में पीसीस काट कर स्मॉल या कढ़ाई गोश्त बनाना भी इसके साथ अच्छा लगता है होल चिकन के साथ, क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पे सब जो भी मीट मिलता है वो पीसीस में अलग-अलग से लगा होता है। जैसे थाई के अलग हैं, ड्रम स्टिक के अलग हैं और इसके अलावा ब्रेस्ट के अलग हैं। तो मुझे पूरा चिकन चाहिए था। मैं कहा चलें कोई नहीं, थोड़ी एफ़र्ट कर घर में काट लेंगे और उसके छोटे-छोटे पीसेस जो है वो कर लेंगे। चपली हुआ नहीं बना रही, अभी मैं कुछ नहीं ऐसा बनाऊंगी। और इसके बाद हम गए जी चावल सेक्शन में कि हमें कोई अच्छे राइस मिले, क्योंकि इंडिया गेट के जो राइस थे अभी तक मुझे यहाँ सबसे बेस्ट लगे। और प्रमोशन में जो साल लगे हुए थे वो हांडी राइस थे। तो ट्राई तो नहीं किए थे, लेकिन फिर भी हमने सोचा कि चले प्रमोशन में लगे हुए हैं हांडी राइस, तो इसको भी क्यों ना ट्राई किया जाए। इंडिया गेट लिए और साथ जी हमने हांडी वाले राइस हैं वो भी यहाँ पर जो थे हमने बाय कर लिए थे। लेकिन हांडी राइस जो है वो घर आके हम ट्राई कर चुके हैं, क्योंकि ये जो व्लॉग है थोड़ा सा जो है वो कुछ दिन पहले का है। तो हांडी जो राइस का एक्सपीरियंस रहा है वो बहुत ज़बरदस्त रहा है, बहुत ज़बरदस्त राइस है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइस मैंने यहाँ ट्राई किए हैं लास्ट टाइम जब मैं आई थी। लेकिन इंडिया गेट और ब्राउन वाला जो इंडिया गेट का जो लेबल है वो वाला राइस है, पिंक में भी आता है, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वही राइस मुझे लगे। लेकिन हांडी राइस जो है वो मैं ट्राई कर चुकी हूँ, वो भी मैं पका चुकी हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। अगर किसी ने लेने हैं कनाडा में या फ्रेशको में उनको नज़र आए तो वो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका रिज़ल्ट जो है वो अच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा। आप सब ने अपना बहुत ख्याल रखना है, मुझे दुआ में याद रखना है। इंशाल्लाह जल्दी न्यू वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।